बोलिए रुक्मणी कृष्ण की, बोलिए रुक्मणी कृष्ण की, रुक्मणी कृष्ण की। वाह, छेकुर के पेड़ से ब्रह्मा ने मेरे बंधु भावना डरवाई है, पाए पखराई
और बट डोकरी बेचारी 6 दिन से भूखी रहे। वो भीख मांग रही थी लेकिन किसी ने भिक्षा में उसे कुछ नहीं दिया और 6 दिन से वो भूखी थी। और 6वें दिन उसे शाम को किसी ने 4 मुट्ठी चना दिए, चना। और चना जब उसने पाए शाम को लेके आई अपनी झोपड़ी में तो लाल कपड़ा में भी चना बंधे थे। उसने विचार किया कि 6 दिन तो भूखी रहेगी और आज के दिन तो पूरा बीते ही गो, तो हो ना हो कि जी चना सवेरे नहाए धोए के और भगवान को भोग लगा के सवेरे खाए जाए, एक रात और सही। तो वो बुढ़िया बेचारी एक रात भूखी सो गई और वे लाल कपड़े में बंधे चने उसने अपनी झोपड़ी में रख दिए। और उसी रात को कोई चोर आया और उस चोर ने वो चने चुरा लिए। उसने समझा इस लाल कपड़े में हीरे बंधे हैं, तो वो हीरे समझ करके उन चनों की पुतली को चुरा कर ले गया। भागता चला जा रहा था, सिपाहियों ने उसका पीछा किया और जैसे सिपाहियों ने पीछा किया मेरे बंधुओं, सिपाहियों ने पीछा किया तो डर के मारे उसने वो पोटली सांदीपन गुरु के आश्रम में फेंक दी। यह सांदीपन गुरु की पत्नी के हाथ में आ गई। ध्यान देना। और वो बुढ़िया जिसके चने थे वे सुदामा की पड़ोसन थी। बुढ़िया सुदामा की पड़ोसन थी। बुढ़िया ने सवेरे देखे चने नहीं तो बुढ़िया रो रो करके सर पीट पीट करके कहने लगी और चना खाने वाले को साथ दे रही है कि हे भगवान जाने मेरी चना लाए, जो चना खाए, जो चना चबाए सो हमारी तरह दरिद्र हो जाए, गरीब हो जाए, भूख न मरे। हम ऐसा श्राप देती हैं कि बड़े कहने तो हमें चना मिले थे और भी चना खाओ चुराए ले। तो सुदामा ने वे चना के श्राप जो लगा था सुना था सुदामा ने। और जब सुदामा उसी दिन पढ़ने जब गया तो गुरु ने मेरे बंधु जब लकड़ियां बीनने के लिए भेजा है तो गुरु माता ने भी चना दिए। सुदामा को ये मालूम था कि लाल कपड़े में चना बंधे थे और लाल ही कपड़ा में भी चना उसे मिले। गुरु माता से पूछा माता ये चना कहां से मिले? तो माता ने कहना पता नहीं को कौन फेंक गया, मेरे यहाँ पर मिले थे, ये चना तुम ले जाओ, तुम भूखे लगे तो खा लेना। सुदामा को ये बात पूरी मालूम थी कि ये श्रापित और अगर हमने ये कन्हैया को दे दिए और कन्हैया मेरा मित्र है, अगर ये खा गया तो ये गरीब हो जाएगा। मैं गरीब भले हो जाऊं तो मैं अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। इसलिए सुदामा ने भी चना अकेले चबाए। जब लकड़ियां बीनने के लिए गए तो कारे कारे बदेरा सुदामा भैया घेरे रहे आजे काले बदेरा सुदामा भैया घेरे रहे। कोई नहीं हमसे कोई नहीं याद रखना मेरे बंधुओं, जब उनको भूख सताती है तो सुदामा ने भी चना अकेले चबाए। भगवान ने जब खटखट शब्द सुना पूछा भैया क्या खा रहे हो? तो उसने कहा मेरे दांत में ठंड लग रही है, तासो दांत खटखटा रहे हैं।
तो भगवान ने कहा अच्छा, अब देखो एक नीति है, धर्म कहता है तुम भले ही गलती करो, चाहे अनजान में गलती करो, चाहे भूल में गलती करो, चाहे जानबूझ के गलती करो, लेकिन अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। नीति कहती है गुरु से कपट मित्र से चोरी। इसने तो चोरी जासो करी कि भला हो जाए मेरे मित्र का, लेकिन मित्र की तरफ उधर से नीति मिली, नीति के द्वारा सुदामा को गरीब होना पड़ा। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। लाख से लेख सुदामा हुआ, पढ़ लिख करके अपने अपने घर को गए। सुदामा का विवाह होता है, सुशीला नाम की धर्मपत्नी मिलती है। भगवान के भी 16,108 विवाह हो गए, लेकिन जब से बिछुड़े हैं तब से एक दूसरे को नहीं मिले। सुशीला ने जिद की, एक दिन पूछा हम आप इतना प्यार करते हैं, इतना भगवान को पूजते हैं, और फिर भी हमारे आपके जीवन में ऐसा कष्ट क्यों? तो याद रखना सारे जीवन सुदामा ने जो बात छिपाई वो मरते दम तक आज सुशीला के मुख द्वारा सुशीला के सामने बात खुल गई। क्योंकि जवानी कभी शरीर से बाहर नहीं जाती, बुढ़ापे में जवानी जीभ पर आती है, जवानी में जवानी बाहों पर होती है, भुजाओं पर, और बालापन में जवानी घुटनों पर होती है। बालापन में हम आप घुटमन के भर खूब चले, और अब अगर एक चल के दिखाओ, आंगन को एक चक्कर लगाओ तो घोटू खुतर जाएंगे। और लड़का दिन भर पक्की जमीन पर घुटमन के भर चल रहे, उनके घोटू नहीं खुतर रहे, काहे कि उनकी जवानी घुटन में है। जवान लोग बड़े से बड़ा कार्य करते हैं अपने हाथों से, लेकिन थकते नहीं, हारते नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जवानी भुजाओं पर है। और बूढ़े लोग बात करते नहीं, थके आएंगे, खाने पीने में नहीं थके आएंगे। बूढ़े लोगों खाए पे मन चला और बातें कर भी कुछ ज्यादा मन चला। बूढ़े लोग ज्यादातर बातें करना चाहते हैं, और यही हम आप कर नहीं पा रहे। आजकल के बच्चे अपने बूढ़े लोगों से, पुरखों से, बुजुर्गों से बात करना पसंद नहीं करते। क्यों बात करें इनसे? क्या बात करें? सुन नहीं पा रहे, कहां तक हम चिल्लाएं? तो बात नहीं करते, लेकिन बुजुर्ग लोग बात करना पसंद करते हैं। एक रोटी कम दे दो इनको, भूखे रह जाएंगे, लेकिन इनसे पूछ ले, आकर कुशल क्षेम इनकी पूछो, इनसे बातें करो। अगर लड़का प्रेम से बोलते हैं तो पुरखा मेरे बंधुओं भूख खत्म। लड़कन के बोले से मेरे बंधु पुरखा भर जाते। बोलो वृंदावन बिहारी। तो इन्हें बातें बहुत पसंद होती हैं। बुजुर्ग लोग बातें करना ज्यादा जानते हैं, इसलिए सुदामा जब बूढ़ा हो गया तो बातन में एक दिन बात निकल गई और उसने कह दिया, क्या? सामरे रसिया से अरे मेरी पुरानी प्यारी गुरु माता ने कही थी, गुरु माता ने कही थी, आगे चला गुरु माता ने कही थी, आगे चला गुरु माता ने कही थी,
मेरे बंधुओं, जामे सेन बच्चन
मेरे नाम की शादी है, आज 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 मेरे नाम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं जोड़ी का जवाब नहीं, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, कमरिया रंगीला जोड़ी का जवाब नहीं, काली कमरिया रंगीला जोड़ी का जवाब नहीं, बोले 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 दूल्हा बने हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, अरे दूल्हा बने हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, अरे जोड़ी का जवाब नहीं, और जोड़ी का जवाब नहीं, अरे जोड़ी का जवाब नहीं, और जोड़ी का जवाब नहीं। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। अपने पति को कपड़े में बांध कर दे दिए और सुदामा उस पोटली को लेकर और द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। चावल बांधे पुटरिया में, अरे पुटरिया में, और चल भाई सुदामा तो पुटरिया, चावल बांधे पुटरिया में, पुटरिया में, चल भाई सुदामा तो पुटरिया, चावल बांधे पुटरिया में, पुटरिया में, सुदामा तो पुटरिया, चावल बांधे पुटरिया में, पुटरिया में, सुदामा तो पुटरिया चलत चलत जाती पैया पिरोनी, चलत चलत जाती पैया पुरानी, आयो बुढ़ापो ढल गई जवानी, आयो बुढ़ापो ढल गई जवानी, चलत चलत जाती पैया पिरानी, आयो बुढ़ापो ढल गई जवानी, तो सोएगा सुदामा, अरे सोएगा सुदामा नगरिया, नगरिया चावल नगरिया में, नगरिया सुदामा को चलते चलते जब हार गया, थकान महसूस हुई, क्योंकि बुढ़ापा है, नंगे पैर जा रहा है, तो रास्ते में उससे आराम करने के लिए एक बाग मिला, उस बाग में डगर में सो गया, कामरिया ओढ़ ली और कामरी ओढ़ करके जैसे सोया तो द्वारकाधीश भगवान ने अपनी द्वारका में बैठकर देखा कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान सोचते हैं, भगवान कहते हैं कि जो तू चले है मोए एक पग, तो मैं तो चले हो 60, और जो तू पूरो काठ सो, तो मैं लोहे की लाट।
द्वारकाधीश भगवान सोचते सुदामा कम से कम चलकर यहाँ तक तो आ गया, अब उससे चला नहीं जा रहा है। इसलिए द्वारकाधीश ने योग माया से कहा, हे योग माया जाओ और सुदामा को उठाकर मेरे द्वारका के पास में बाग जो है उसमें लटा दे। योग माया ने चुपके से उठाया और सोते हुए सुदामा को वहां से उठाकर और बाग में लटा दिया। और जैसे सुदामा जागे, पास में नगर देखते हैं, द्वारका पहुंचते हैं। सुदामा पहरेदारों के पास पहुंचे, पहरेदारों से रोए गाए, कहा भैया मेरा परिचय है, हम दीन गरीब हैं, दुखी है, ब्राह्मण हैं और हम तुम्हारे द्वारकाधीश के मित्र हैं, कम से कम उनसे खबर कर दो कि हम आ गए हैं। गौर करना, लेकिन पहरेदार उन्हें मित्र मानते ही नहीं। तब सुदामा ने कहा, भैया अगर तुम मित्र ना मानो तो हम बताएं, एक मेरा नाता और है तुम्हारे द्वारकाधीश से। बोले क्या? बोले तुम्हारे द्वारकाधीश हमारे सड़वाई भैया है। सड़वाई? बोले हाँ। कैसे? एक बहन एक बेटी गरीब को, एक बेटी अमीर को, वो कैसे? तो सुदामा ने रोक कर कहा, भैया ब्रह्मा जी की बेटियां संपत विपदा दो, संपत ब्याही श्याम को और विपदा ब्याही मोए। ये ब्रह्मा जी की दो बेटियां हैं, एक संपत्ति एक विपत्ति है। संपत्ति श्याम को भी आई है, विपत्ति मुझे भी आई है, या नाते से हम सारू सारू हो गए। और इतना कहकर सुदामा की आंखों से आंसू टपक गए। पहरेदार को दया आ गई, पहरेदार दौड़ करके जाता है। भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे, सिंहासन पर बैठे थे। पहरेदार जो ही पहुंचा तुरंत पूछा, क्यों, कैसे आए, क्या बात, क्या खबर लाए? तो पहरेदार कहने लगा, प्रभु न पैरों में जूता, न सिर टोपी, न पगिया, हारो हारो अधिक तन फाटी लंगुटिया, कपे द्वारे पूछे कि कहाँ कमला नाथ घर है। महावृद्धावस्था निज मुख सुदामा कहते हैं। अपना नाम सुदामा बताता है। और जैसे कहा, क्या सुदामा? हाँ। क्या सुदामा? हाँ। क्या क्या सुदामा? क्या सुदामा? करते करते मेरे बंधुओं आज सिंहासन से मेरे गोविंद कूद पड़ते हैं और दौड़ते हुए द्वार की ओर आते हैं। रुक्मिणी ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब कन्हैया बोले, हे रुक्मिणी, अरे मेरे पालापन को यार सुदामा भैया पालापन को यार सुदामा भैया कन्हैया कहते कहते द्वार पर पहुंचते अपने सुदामा को देखते हैं, अपने मित्र को देखा तो आपने दौड़ करके मेरे बंधु अपने मित्र को कलेजे से लगा लिया, कंठ से लगा लिया और अंदर ले गए। वो अंदर ले जाकर के सिंहासन पर बैठाला। पैर धोने के लिए विचार बनाए तो पैरों पर हाथ जैसे फिराया तो आज सुदामा से कन्हैया क्या बोले? कन्हैया बोले, भैया तेरे पायन फटी बीमारी तकलीफ उठाई, फटी बीमारी तकलीफ उठाई, अरे तेरे कष्ट सहो है सुदामा भैया याद रखना। जैसे भगवान ने कहा तेरे पावन बीमारी फट गई, तूने इतने कष्ट
कष्ट काय को उठाए, तू हम को बुलाए ले तो हम स्वयं चले आते। तब सुदामा कहने लगे कि क्या करूं भैया, तेरी भाभी ने याद दिलाई, तेरी याद मुझे तब आई, तेरी भाभी ने याद दिलाई, तेरी याद मुझे तब आई, भाभी ने याद दिलाई, तब याद तेरी मोर आई, तेरी भाभी ने याद दिलाई, तब याद मोरे मोरे आई, तेरी भाभी ने तो आई, सुदामा तेरी भाभी ने आयो आए, सुदामा आयो। जैसे भाभी की बात आई तो सुदामा से मुझसे सुना कि तेरी भाभी, कन्हैया बोले मेरी भाभी, बोले हाँ, बोले मेरी भाभी ने तुम्हें भेजो, बोले हाँ, बोले अगर भाभी याद न दिलाती तो तुम ना आते, बोले क्या करें मजबूरी थी। तो एकदम से मेरे बंधुओं कन्हैया बोले कि भैया अगर मेरी भाभी ने भेजो है तो मेरी भाभी ने जरूर भेंट में कछु भेजो होगो, और जो कहीं भेंट में भेजो होगो। तो सुदामा ने तुरंत चावल की पोटली अपने कांखनी में दबाई, और कांख में जैसे दबाई तो तनकी जानने वाले घटगढ़वासी घनश्याम तुरंत कहने लगे भैया तेरे बालापन की अभी चोरी की आदत गई ना, मेरी भाभी ने कछु भेंट में दियो है, हमारी भाभी ने भेजो है कछु भेंट करके, तो छुपाते हो काहे सुहृदय पर संकोच करके। इतना कहकर मेरे बंधु कन्हैया ने कांखरी में से पोटली छीनकर और कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल चबाया, और जो ही मुट्ठी भर चावल देखे है पूरे न समाने बाहर। भाभी तू कैसे जानेगी कि मेरे देवर को चावल अच्छे लगे, तू चावल भेज रही है, मेरी मनपसंद की चीज भेज रही है। कन्हैया ने ऐसी ऐसी बातें करी कि सुदामा का दिल छोटा था, और एक मुट्ठी चावल केवल चबाया, और एक मुट्ठी चावल चबाने पर तीनों लोगों की संपत्ति सुदामा को दे दी। और जैसे दूसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मिणी तो समझ गई कि एक ही मुट्ठी में जब सब कछु दे दो, अब दूसरी मुट्ठी में एक जाने का ना का दे दे, क्यों हम लोगों को दान ना कर दे। तो रुक्मिणी ने देनो हाथों सो दे दो, और विप्र न जानी बात, और दूजी मुट्ठी जो भरी सो रुक्मिण पकड़ो हाथ। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया नाराज हुए। वो कन्हैया नाराज हुए तो रुक्मिणी कहने लगी तुम काहे को नाराज हो रहे, कच्चे चावल नहीं चबाए जाते, धीरे धीरे सवरे न गंजे तो धीरे धीरे छुआ के अलग इधर रख दे, उठा चला एक कुर्ता। और इसके बाद में मेरे बंधु एक रात सुदामा कन्हैया के यहाँ रुके, और एक रात के बाद सुबह जैसे होता है तो सुदामा यहाँ से विदा मांगते हैं। और जब विदा मांगी तो कन्हैया ने कहा कि मेरी पत्नियों को आशीर्वाद देते जाओ। 16,108 पत्नियों को आशीर्वाद दिया सुदामा ने, लेकिन सुदामा कहने लगे भैया ये सबकी सब पत्नियां तुम्हारी थी। कन्हैया बोले और का मोहल्ला वालन की थी। बोले तो जब ये तुम्हारी थी तो भैया हमने तो एक ब्याह करो, तुम कह रहे तुम्हें हमने बुलाओ नहीं, और तुमने इतने ब्याह करे तुम एक ही में हमें बूझ लेते। तो कन्हैया बोले भैया क्या करें, हमारे 16,108 विवाह जरूर भये हैं, लेकिन एक ब्याह में हमारी बारात नहीं गई। काऊ को हमने हरण कर लो तो काऊ काऊ ने हमाओ बरण कर लो, बस ऐसे ब्याह हो गए, बारात कन्हैया की काऊ में नहीं गई। 16,108 विवाह भये लेकिन बारात नहीं पहुंच पाई। याद रखना मेरे बंधुओं, इस प्रकार से सुदामा को विदा करके कन्हैया भेजते हैं, लेकिन सुदामा को एक दमड़ी तक नहीं दी। सुदामा को बड़ा कष्ट हुआ। सुदामा ने कहा कि ये तो देने वाला कहाँ है, ये तो लूट लूट कर माखन खाने वाला है, चुरा चुरा करके चोरी करने वाला, भला दान करना क्या जाने। तो भगवान ने सुदामा की मनोभावना को देखकर डाकू का भेष बनाया, और डाकू का भेष बना करके सुदामा को रास्ते में
मेरे बंधु घेर लिया और कहा कि द्वारकाधीश भगवान ने तुम्हें क्या दिया, जो कुछ दिया हो हमें दे जाओ, हमारे पास रख जाओ। तो सुदामा का एकदम से मन बदला। सुदामा ने कहा अच्छा किया कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, अगर दे देते तो न मेरा रहता और न उसका रहता, ये डाकू बीच में ले लेता। सही किया भगवान ने, सही किया मेरे मित्र ने जो कुछ नहीं दिया। याद रखना, जैसे भाव लेकर कन्हैया के प्रति गया था सुदामा, वैसे ही भाव लेकर वापस हुआ। तब कन्हैया डाकू जो बने थे उन्होंने कहा जब तेरे पास कुछ नहीं है तो ये नए नए कपड़ा क्यों पहने, उतार ले कपड़ा। और कपड़ा फटे पुराने झोला में पड़े थे, वे सुदामा ने फिर पहन ले। जैसे सुदामा गए थे वो वैसे ही लौट कर आए। याद रखना, संकेत कथा देती है कि जीव जैसा आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, जैसा आता है वैसे ही जाता है, यहाँ से एक दमड़ी तक नहीं ले जा पाता है। तो ये सुदामा चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। अंत में सुदामा ने और सुशीला ने द्वारका जाकर के सतखंडा महल देखे तो वहां पर मेरे बंधु आर्त भाव से कन्हैया को पुकारा। तब भगवान कृष्ण के पास आते हैं और जैसे ही भगवान कन्हैया आए, द्वारकाधीश भगवान रथ पर सवार होकर के आते हैं और सुदामा को वो राज सौंपाते हैं। सुदामा के मस्तक पर हाथ फेरते हैं। सुदामा के मस्तक पर 6 श्री लिखा था, उल्टा हाथ फेरा तो यक्ष श्री बन गया। उसी दिन से सुदामा पैसा वाला हो गया। सुदामा ने कहा भैया जितनी हमने दौलत आपने मुझे दी है, ये दौलत हम आपको आपके नाम करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हमारे भोग भोगने के बाद हमारे बच्चे इसको इस्तेमाल करें, नहीं, बच्चे मेरे इसका उपभोग नहीं करेंगे, सारा धन मैं आपको वापस करता हूं। तब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी देखा, इसे कहते हैं ब्राह्मण, इसे संतोषी ब्राह्मण कहते हैं। जो संतोषी है, गजधन गोधन गजधन बाधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धू समान। सुदामा मेरे बंधुओं आज राज करता है और भगवान कृष्ण यहाँ से द्वारका जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसके बाद सुखदेव जी महाराज कलियुगी राजाओं का वंश करते हैं। अंत में भगवान कन्हैया ने देखा अपना राज अपना वंश ही अत्याचारी बन रहा है, तो ऋषियों के द्वारा श्राप दिला करके और अपने वंश को नष्ट करवाया। और नष्ट करवाने के बाद स्वयं कन्हैया उद्धव को ज्ञान देकर इस लोक को धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को सिधार जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखदेव आत्मा की बात तुमको बतला रहे, ब्रजवासी अपने घरे जा रहे, ब्रजवासी अपने घरे जा रहे, ब्रजवासी अपने घरे जा राम बाजी
सत्संग में तुम्हें आते जाते रहना, साथ में तुम्हें आते जाते रहना, सत्संग में तुम्हें आते जाते रहना, प्राण मुखाद निर्यजयतो श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हरे
बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। जब तक आरती का नीराजन नहीं हो जाता तब तक किसी को आरती दी नहीं जाती है। हाँ चलिए भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देवली महाराज की जय हो। जी महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। पुत्र हनुमान की जय हो। समस्त देवी देवतान की जय हो। अपने माता पितान की जय हो। अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। राधिका रानी की जय हो। जमुना मैया की जय हो। समस्त ग्रामवासियों के जय हो। समस्त नगर वासियों के जय हो। समस्त नगर खेड़े के जय हो। समस्त क्षेत्रवासियों के यज्ञ भगवान के जय हो। भारत माता के भारत माता के गौ माता के गौ माता के धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय